तो अपने गले में छुरी लगा लेता, ये वस्तु दो अन्यथा मैं अपना सर काटता हूं। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम ना करे, इसलिए हम पूजा कराने के लिए वहीं चले जाते हैं। भगवान शिव इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। भक्तों को चाहिए कि भगवान के पास जाकर पूजन करे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाकर के पूजन करे। कुछ चेले लोग गुरु पूर्णिमा को गुरु जी का पूजन करते हैं, फोन लगा देते हैं, गुरु जी हमको समय नहीं है काम धंधा से, थोड़ा आप ही आ जाओ ना, किराया भाड़ा हम दे देंगे, चिंता मत करो, हमारे ही घर आ जाओ और हम यहीं पूजा कर लेंगे। शिष्य का कर्तव्य है गुरु जी के पास जाकर उनका पूजन करे। सेवक का कर्तव्य है स्वामी के पास जाकर सेवा करे। पर धन्य है हमारे भोलेनाथ, शिव के अंदर तो अहम है ही नहीं। उन्होंने अहम को गना दिया, नष्ट कर दिया। कोई भक्त कहता है कि भोलेनाथ आप हमारे ही पास आ जाइए, हमको दर्शन देने, पूजन करवाने, तो भोलेनाथ वहां भी चले जाते हैं अहम को तोड़कर। नर नारायण के पास कृपा करके आते थे दर्शन देने, पूजा कराने। एक वर्ष के बाद दोनों से शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। दोनों ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप से यहाँ पूजा के लिए प्रकट हो जाइए, विराजमान होइए। भगवान शिव वहां हिम के लिंग रूप में केदारेश्वर नाम से विराजमान, बर्फ के शिवलिंग। आज भी वहां पर गुफा के अंदर बर्फ के शिवलिंग कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर वो स्वरूप खत्म हो जाता है। तो जब तक उनका स्वरूप होता है बर्फ के शिवलिंग के रूप में, तब तक वहां का पट खुलता है और दर्शन करने के लिए हम लोग एक सीमित समय में जाते हैं, फिर जो है पट बंद हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बर्फ गिरने लगती है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक सीमित समय के लिए दर्शन होते हैं और फिर पट बंद हो जाता है। आज भी भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में हम लोगों को दर्शन देते हैं। भारतवर्ष की प्रजा को एक बार जरूर केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बद्रीनाथ विष्णु भगवान का एक धाम है 4 धामों में, इसलिए बद्रीनाथ जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। और इस बार अपने राम की भागवत कथा बद्रीनाथ में होगी अधिक मास में। इस वर्ष श्रावण में अधिक मास पड़ रहा है, जो बड़ा शिव की भक्ति के लिए, शिव के पूजन के लिए श्रावण मास ऐसे ही शिव आराधना के लिए श्रेष्ठ मास होता है। और उसमें अधिक मास हो जाए तो कह नहीं क्या, पुरुषोत्तम मास। जिन भक्तों को उस भागवत में यजमान बनना है, वहां दर्शन करने जाना है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्रावण मास अधिक मास में श्रीमद् भागवत की कथा वहां पर होगी। इस तरह से भगवान शिव रुद्रप्रयाग जिला में उत्तराखंड में केदारेश्वर के रूप से वहां पर प्रकट हुए, जिन्होंने पांडवों को भैंसा के रूप में दर्शन दिया था। जब पांडवों का वनवास हुआ, पांडवों को भैंसा के रूप में दर्शन दिया। पांडवों ने
उनकी पूंछ पकड़ी और कहा कि प्रभु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और शिव भैंसे के रूप में भागे तो उनका जो पुच्छ भाग है वो वहीं रहा और सिरोभाग उनका नेपाल में गया। और नेपाल में वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां नेपाल में पूजित हुए भगवान शिव। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव का छठवां ज्योतिर्लिंग